Hello everyone, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स पर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। आज का जो पेपर हमने लिया है, आज के जो क्वेश्चंस लिए हैं वो 4 मार्च 2020 को हुए एग्ज़ाम, जो एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और इसका टाइम था 10 AM से 11 AM। तो आइए हम जो है आज के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाई देने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो 6 के विपरीत, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर है, देखिए ऊपर है, तो ये 3 और 5 है। अब यहाँ देखिए ये 3 और 5 है और इसके साइड में कितना है, 1 है। एक साइड 6 है, एक साइड 1 है, तो यानी कि ये 1 यहाँ जो बेस पर है अभी जो हिडन है, मतलब 6 के जो अपोजिट नीचे है वहीं पर ये 1 होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर जो 6 दिखाई वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, फिर 1 होगा। यहाँ देखिए ये 3 है, तो ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, तो आपका यहाँ पर जो ये वाला जो है ये 3 5, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर है 1 है ना, नीचे मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वो आपका इमेजिनेशन पावर यहाँ पर काफ़ी काम आता है। तो 1 के विपरीत मतलब ये जो 6 है उसके नीचे यहाँ पर नीचे 1 होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, फिर पेपर फोल्डिंग बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। पेपर फोल्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एवरी नाउ एंड देन। आप देखिए नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिखाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ना क्या किया उन्होंने, फोल्ड करके फिर कटिंग करी है। ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं ये कटिंग करी है, मतलब 4 पार्ट में, मतलब उसको फोल्ड किया, पहले हाफ फिर 1/4 में फोल्ड कर दिया, ऐसे करके। ये देखिए यहाँ पर फोल्डिंग का दिया हुआ है। तो ये जब खुलेगा तो पहला तो यहाँ पर आएगा, देखिए आप इसको खुलते हुए देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पर आपका इमेजिनेशन फिर से बड़ा काम का है कि इमेजिनेशन अगर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तभी इमेजिन जब कर पाएंगे तभी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट आएगा। तो ये जो है, जैसे हमने ये बना लिया पेपर फोल्डिंग के लिए कि भाई ये है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर 4 फोल्ड्स होने हैं। 4 फोल्ड अगर होगा तो पहले तो ये देखिए कि एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर भी ये देखिए, ये जो वर्टेक्स है इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसकी तरफ इंडिकेट करता हुआ एक, जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो, और एक इधर की तरफ इंडिकेट, ये ऐसा वाला हो जाएगा। फिर जब हम इन दोनों को खोलेंगे तो ये जो है यहाँ पर ऐसे बनेगा, है ना, और ये ऐसे, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये किससे मैच कर रहा है आप देखिए, तो ये जो है इस बी से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये दर्पण के वो दिए हुए हैं कि भाई अगर हम दर्पण को दाईं ओर रखेंगे तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। अब दाईं ओर यानी कि यहाँ पर रखेंगे, ये यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ पर जो है एट द रेट जो है ये ऐसे शुरू होगा, मतलब यहाँ पर तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों में से कोई सही होगा, मतलब ये भी है ये भी है, दोनों में से कोई भी होगा। फिर के लिए देखिए ये वाला और ऐसे, है ना, के का ये इस तरह से है, तो यहाँ पर के का कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और एट द रेट का तो ये इन्हीं दोनों में से सही है, क्योंकि ये ऐसे बनेगा, है ना, यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, ए घूम के, राइट। तो यहाँ पर जो है ये के हो गया। तो आप देखिए बी, आप फटाफट बता सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन इस तरह का है नहीं जिसमें कि और आगे हम बढ़ सकें, और ओनली 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 4 देखते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में गम को 49, 44
11 और 69 लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप देखें तो उन्होंने कूट भाषा में जो है क्या लिखा है, GUM को लिखा है 49, फिर लिखा है 441 और 169। ऐसा कैसे? G का पोजीशन कितना होता है? G का पोजीशन होता है 7 और इसका स्क्वायर लिखा है। U का पोजीशन होता है 21, इसका स्क्वायर लिखा है। और M का पोजीशन होता है 13, इसका स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ये 49, 441 और 169 हो गया। समझ में आ गई बात? अब जो है ये कह रहे हैं कि W और AX कैसे लिखेंगे। अब W का पोजीशन देखिए क्या है, W फिर XYZ, मतलब इसका पोजीशन कितना हो जाएगा? देखिए ABCD पूरा लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये 26 है, 25 है, 24 है, 23 है। तो वैक्स जो है 23 का स्क्वायर एक आएगा, उसके बाद A तो 1 पे है तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, और X जो है ये देखिए X 24th पोजीशन पे है ना, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास जो है 23 का स्क्वायर कितना होता है? 964, 460, एक सेकेंड, 23 का हो गया 529, 9 2 और 5, 529 हो गया, और 1 हो गया, और 576 हो गया। तो 529, 1 और 576, मतलब वैक्स को हम कैसे लिखेंगे? 529 1 फिर 576। तो आप देख लीजिए 529 1576, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। अब यहां पर अगर आप देखिए तो सेंटर पॉइंट पे कितना है? 3 है, और उसके बाद जो है इधर 11 है। तो यहां पर जो है ये 1 है, और जो दूसरा डिजिट बना हुआ है वो 1 क्यूब करने से, मतलब आपका ये 1 का खाली क्यूब करना है, तो ये कितना आ गया? 11 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 है 10th प्लेस पे, और यहाँ पर 2 का क्यूब है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्या पैटर्न चल रहा है? यहाँ पर देखिए ये 3 है, और ये जो है 3 का क्यूब है, तो यानी कि ये 3 और 3 का क्यूब। ठीक है, ये 3 है, इसी वजह से सब जगह क्यूब क्यूब आ रहा है। दूसरे मतलब 10th डिजिट से ही हम यूनिट्स डिजिट भी, यूनिट्स डिजिट नहीं, अब यूनिट्स पे तो आप देखिए यहाँ पर 2-2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो मतलब ये पैटर्न टाइप का बन रहा है कि अगर हम इधर से लेफ्ट डिजिट देखें तो उसका क्यूब है फिर बाकी आने वाले डिजिट्स। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये 3 तो हो चुका है, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 4 और साथ में 4 का क्यूब। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा? 4 और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो ये एक बार वेरीफाई करने के लिए, ये तो चलिए पैटर्न के बेसिस पे बन रहा है हमारे पास। अब ये वेरीफाई करने के लिए 5125 को भी देख लीजिए, 5 है, और 5 का जब क्यूब कराएंगे तो यही आएगा कि नहीं? 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 एंड 125 हो जाएगा ना ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 464 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ए पार्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। अब यहां पर देखिए कि ये बना किस तरह से है वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहां पर है कि ये 14 है, ये 3 है और ये 10 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखिए कैसे हो रहा है कि ये 14 है ना, उसको 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, इसके इधर वाले डिजिट को ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। समझ में आ रही है बात? ये पहला रो
हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कितना है 49 है, चेक कर लेते हैं हम, इधर 15 है और इधर जो है 68/2 कर लेते हैं। 68/2 कितना हो जाता है 34, 34 प्लस 15 कितना हो जाता है 49, यानी कि हमारे ये सही है। ठीक है, तो इसी तरह से 33 कैसे बनेगा, तो 33 जो है एक इक्वेशन ही बना लेते हैं हम, 19 प्लस x मान लेते हैं वहां पर, तो x/2 के बराबर होना चाहिए। अब क्या होगा x/2 इज इक्वल टू 33 माइनस 19, तो ये कितना हो गया 33 माइनस 19 हो जाएगा 14। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 इंटू 2 यानी कि 28। ठीक है, तो इस जगह कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन वाइज डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए वेन आरेख में समूह ए उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, सकती हैं। समूह बी उनको दर्शाता है जो हिंदी बोल सकती हैं, और समूह सी उनको दर्शाता है जो मराठी बोल सकती हैं। आरेख में दी गई संख्या उस खास श्रेणी में मौजूद व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो कितने व्यक्ति केवल 2 भाषाओं में बोल सकते हैं। केवल 2 भाषाओं में बोल सकने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है वो ये 2 है, ये 11 है और ये 5 है। ठीक है, ये जो 3 है ना, ये ऑल 3 मतलब तीनों ही लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं। ठीक है बात, तो इस तरह से अगर आप इनका सम कर देंगे तो 2 प्लस 5 7 प्लस 11 कितना हो जाएगा 18। तो 18 लोग ऐसे हैं, 18 लोग ऐसे हैं जो 2 भाषाओं में बोल सकते हैं, केवल 2 भाषाओं में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में वो है कि कुछ कथन दिए हुए हैं और उनके निष्कर्ष हमें दिए हुए हैं, उनमें से हमें पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष आ सकता है निकलकर सामने। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती हैं। तय कीजिए कि कौन सा से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन दिए हुए हैं, देखिए 2 कथन दिए हुए हैं, सभी कारें ट्रक हैं। ठीक है, और कुछ बसें ट्रक हैं। यहां पर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, तो अगर हम सभी कारें ट्रक हैं के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि एक ओवल हम बनाएंगे। ये बड़ा ओवल हम किसके लिए बना सकते हैं, ट्रक के लिए। ठीक है, अब ये ट्रक के लिए ले लिया टी। ठीक, उसके बाद यहां पर सभी कारें ट्रक हैं, तो कारों का जो ग्रुप आएगा वो इसके अंदर में आएगा, टी के अंदर में आएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर ऐसी ही चीज होती है कि ये सी के अंदर में आ गया। अब कुछ बसें ट्रक हैं, अब कुछ बसें अगर ट्रक हैं तो हम ओवल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम सी के साथ भी कॉमन रख सकते हैं और टी के साथ में तो कॉमन रखना ही है। ठीक है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं बसों के लिए फिर बी। ये कब कुछ बसें ट्रक है के लिए, क्योंकि कुछ बसें फिर ट्रक नहीं भी होंगी। ठीक है, अब निष्कर्ष को देखिए आप। निष्कर्ष, सभी कारें बसें हैं। सभी कारें तो बसें नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि कार का जो ग्रुप है वो अलग है, और यहां कुछ की बात है, यानी कि कुछ इस टी के ओवल से बाहर भी हैं। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें ट्रक हैं, तो ये तो सही बात है, क्योंकि ये देखिए दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये वाला, तो ये ट्रक और बस दोनों का, तो कुछ बसें ट्रक निकल आएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि सभी ट्रक बसें हैं। अब सभी ट्रक बसें भी नहीं हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। मतलब हमारा सिर्फ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ये फर्स्ट गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। समझ में आ रही है बात? तो अब केवल निष्कर्ष 1
ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये सही है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। और केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं तो ये तो गलत ही हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। ठीक है, यहां पर अगर आप देखिए कि कैसे बातें बन रही हैं, ए है, ए के बाद सी आ गया है तो यहां पर बी हो गया तो ये सी आ गया। ठीक है, फिर सी के बाद यहां पर अगर हम डी को स्किप कर दें तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे ई आएगा पहला लेटर। ठीक, कैसे पता, ये कंफर्म कर लेते हैं। ई हो गया, एफ को छोड़ दीजिए तो जी आ गया जो कि कंफर्म हो गया, फिर एच को छोड़ दीजिए और आई आ गया। मतलब एक एक लेटर छोड़ के ये बन रहा है पहला वाला लेटर। ठीक है, फिर ओ है तो ओ के बाद क्या आ गया, ओ के बाद पी आ जाता है, फिर क्यू, देखिए ये भी एक एक लेटर छोड़ के बन रहा है, क्यू है। फिर आर, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस। यहां पर सेकेंड लेटर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर है वो एस आएगा। ठीक है, फिर ओ पी क्यू आर एस तो यहां टी आएगा। फिर देखिए यू, यू है ना यहां पर, फिर V और फिर W, देखिए ये भी करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, तो यहां पर है S, तो यहां पर S है, फिर T को छोड़ के U बना हुआ है तो S T U हो गया। ठीक है, फिर यहां पर V को छोड़ के क्या आ जाएगा, S T U V, फिर यहां पर W आ जाएगा। ठीक है, और फिर W, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, S T U V W X, और यहां पर y आ जाएगा, x को छोड़ के y आ गया जो कि है देखिए थर्ड पोजीशन पे, और फिर यहां पर z छोड़ के फिर a आ जाएगा जो कि है लास्ट वाले उसमें जो आपको अक्षर समूह दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आ जाएगा, e आएगा एक पहला लेटर, s आएगा दूसरा लेटर और w आएगा तीसरा लेटर, तो ESW, ये है डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले संख्या का चयन करें। अब यहां पर देखिए ये 4 है तो हमें पता है कि 2 स्क्वायर जो है 4 होता है। ठीक है, अब ये 5 स्क्वायर हो गया, ये 11 स्क्वायर हो गया, फिर हमें क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता है ये कितना होगा। 529 23 का स्क्वायर होता है, और फिर ये जो है ये 31 का स्क्वायर होता है, 961। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए इनके बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये प्राइम नंबर्स तो हैं, पर इनके बीच में और भी चीजें हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है कि भाई प्राइम नंबर है लेकिन कैसा। तो यहां पर देखो अगर आप प्राइम नंबर के सीक्वेंस देखोगे तो आपको क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, 13 आता है, फिर 17 आता है। ठीक है, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। मतलब 23 के बाद सीधा 29 जो है वो है एक प्राइम नंबर, और 29 के बाद 31 है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखो तो 2 का स्क्वायर है पर 3 नहीं लिया उन्होंने, फिर 5 का स्क्वायर किया, 7 नहीं लिया, 11 का स्क्वायर किया, 13 नहीं लिया, तो हमें क्या लेना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 17 का स्क्वायर हमें लेना चाहिए। ठीक है ना बात, तो 17 स्क्वायर कर देते हैं, 17 स्क्वायर होता है 289, तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आगे भी वेरीफाई कर लेते हैं, फिर उन्होंने 19 नहीं लिया है, 23 लिया है, देखिए आप, फिर 29 नहीं लेके 31 लिया है। समझ गए बात को। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 289, मतलब 17 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस इस बारी सेलेक्ट हुए हैं इस सेट में। तो ये 8th सेट है
और 8 सेट हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही जल्द 9th सेट के साथ आप लोगों से फिर रीजनिंग सीरीज में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योरसेल्फ।